सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, most important question for board exam 2026, and the question is, which of the following form an AP? Justify your answer. First question, 0 2 0 2. Second, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Third, 2 2 square 2 cube. Fourth, root 3 root 12 root 27 root 48. इस क्वेश्चन में करना क्या है कि पता लगाना कि कौन सा जो टर्म है वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा और कौन सा एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि एपी होता क्या है। व्हाट इज एन एपी? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस प्रोग्रेशन को कहते हैं जिसमें टू सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं तो 0 2 0 2, यहाँ पे दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। तो 0 क्या है फर्स्ट टर्म है, फिर 2 क्या है सेकंड टर्म है, फिर 0 क्या है फर्स्ट टर्म है, फिर 2 ये, फिर 0 क्या थर्ड टर्म है, फिर 2 फोर्थ टर्म है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में क्या है 1 by 2 फर्स्ट टर्म है, 1 by 3 सेकंड टर्म है एंड 1 by 4 थर्ड टर्म है, ठीक। तो एपी उसको कहते हैं जिसमें नंबर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट मतलब दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टू के बीच का डिफरेंस हो, सेकंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस हो, या थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस हो। टू सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी वो एपी का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज एपी का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 0 2 0 2 ये इस तरह से सीरीज है, आगे भी नंबर है उसको डॉट डॉट दिया गया है, ठीक है। तो 0 क्या है फर्स्ट टर्म, उसको फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट किया जाता है, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है फर्स्ट टर्म है, 2 क्या है सेकंड टर्म है। तुम लोग करना क्या है A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ रहा 2 आ रहा। फिर देखते हैं A3 माइनस A2 का वैल्यू कितना, तो 0 माइनस 2 के बराबर है, दैट इज -2। तो 2 एंड -2 तो बराबर नहीं है ना। सिंस डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, ठीक है। चूँकि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, इसलिए एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 1 by 2 1 by 3 1 by 4। यहाँ पे सेम प्रोसेस करते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना है 1 by 3 माइनस 1 by 2, तो 3 एंड 2 का एलसीएम कितना हो रहा है 6, एंड इसको अगर जब सॉल्व करें तो कितना आएगा 2 माइनस 3 आएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 by 6 आ रहा। फिर उसी तरीके से A3 माइनस A2 करते हैं तो 1 by 4 माइनस 1 by 3 आ रहा, एंड 4 3 का एलसीएम ले तो 12 हो गया। अब यहाँ 3 1 जा 3 होगा, 4 1 जा 4, 3 माइनस 4 तो -1, इसका वैल्यू कितना रहा -1 by 12 के बराबर आ रहा। यहाँ पे -1/6, यहाँ पे -1/12, तो -1/6 और -1/12 बराबर तो नहीं है, ठीक है। सिंस डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड 2 का पावर 4। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है। तो A2 माइनस A1 2 का स्क्वायर माइनस 2
यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 करें तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होगा 8, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 8 माइनस 4 4 के बराबर है। यहाँ भी वही काम है, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज नॉट इक्वल देयरफॉर इट इज़ नॉट इन AP। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। √3, √12, √27 एंड √48। तो √3, √12, √27 एंड √48। इसको करते हैं A2 माइनस A1, तो √12 माइनस √3 है, तो 12 को हम लोग क्या देख सकते हैं 4 इंटू 3 है ना, तो रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 होगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2√3 माइनस √3 इक्वल टू कितना आएगा √3। अब करते हैं A3 माइनस A2, तो √27 माइनस √12, तो √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √9 इंटू 3 माइनस √4 इंटू 3, √12 का वैल्यू √4 इंटू 3 होगा, तो इसका वैल्यू 3√3 होगा, इसका वैल्यू 2√3 होगा। 3√3 माइनस 2√3 इक्वल टू √3। नेक्स्ट स्टेप करते हैं A4 माइनस A3 करते हैं, तो √48 माइनस √27, √48 का वैल्यू √16 इंटू 3 माइनस √27 का वैल्यू √9 इंटू 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√3 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका वैल्यू 3√3 हो गया। 4√3 माइनस 3√3 इक्वल टू √3। अब यहाँ पे सभी का दो लगातार टर्म के दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है √3 √3 √3 है ना। तो सिंस डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज इक्वल देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर का सीरीज़ है वो AP का फॉर्मेशन कर रहा। बाकी इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो AP का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।